सोची समझी साजिश, रटगर्स की रिपोर्ट ने हिंदू समुदाय को निशाने पर लिया। यह लेख राकेश कृष्णन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। रटगर्स यूनिवर्सिटी की झूठे प्रचार जैसी रिपोर्ट और पैनल जो हिंदू अमेरिकी संगठनों को बहुलता के लिए खतरा बताते हैं, अब इस बात के लिए आलोचना में हैं कि उन्होंने हिंदूफोबिया को बढ़ाया और हिंदू छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डाला। 27 अक्टूबर को रटगर्स यूनिवर्सिटी अपनी रिपोर्ट हिंदुत्व इन अमेरिका, अ ग्रेट थ्रेट टू इक्वालिटी एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म पर एक पैनल चर्चा आयोजित करने जा रही है। यह कार्यक्रम और रिपोर्ट, जिन्हें एक शैक्षणिक पहल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, अमेरिका भर में हिंदू समुदायों, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और अंतर्धार्मिक नेताओं से कड़ी आलोचना का सामना कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यह रिपोर्ट कुछ वामपंथी कार्यकर्ताओं के छोटे लेकिन ऊंची आवाज वाले समूह द्वारा तैयार की गई है, जिसका मकसद हिंदुओं को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना है। इससे न केवल अमेरिका के सबसे कानून का पालन करने वाले प्रवासी समुदायों में से एक की छवि को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उस धार्मिक सहअस्तित्व और विविधता की भावना को भी तोड़ा जाता है जिसकी रक्षा का दावा यह रिपोर्ट खुद करती है। रटगर्स सेंटर फॉर सिक्योरिटी, रेस एंड राइट्स (CSRR) द्वारा तैयार यह रिपोर्ट बिना ठोस सबूतों और एक तरफे स्रोतों के सहारे बनाई गई है और इसमें इस्तेमाल की गई भड़काऊ भाषा एक गंभीर खतरा पैदा करती है। इससे धार्मिक हिंसा भड़कने का डर है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदू छात्रों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है और शैक्षणिक स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू विरोधी माहौल को वैधता मिल सकती है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने इस पर टिप्पणी करते हुए XX पर लिखा कि जब फ्लोरिडा में एक सिटी काउंसिल सदस्य सभी भारतीयों को देश से निकालने की बात कर रहा है, टेक्सास में एक सीनेट उम्मीदवार हनुमान जी की मूर्ति हटाने की मांग कर रहा है और इंटरनेट पर हिंदू विरोधी नफरत आम हो चुकी है, तब उम्मीद थी कि रटगर्स हिंदुओं के साथ खड़ा होगा। लेकिन इसके बजाय हिंदुओं को निशाना बनाने वाली और नफरत फैलाने वाली बातें की जा रही हैं, जो हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच और विभाजन बढ़ाएंगी। झूठे आरोप और विकृत तर्कों की नींव रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी हिंदू संगठन भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और इस्लामोफोबिया, जातिवाद और अल्पसंख्यक विरोधी विचारों के जरिए अमेरिकी मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी हिंदू राष्ट्रवादी दक्षिण एशियाई मूल के मुसलमानों, सिखों, दलितों और ईसाइयों पर हमला करते हैं और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी हिंसा और धमकियों जैसे तरीकों से अपने विचार स्कूलों और विश्वविद्यालयों में थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे आरोप बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए हैं और इनमें गहरा पक्षपात झलकता है। रिपोर्ट में कहीं यह नहीं बताया गया कि किन घटनाओं या प्रमाणों के आधार पर ऐसे गंभीर दावे किए गए हैं। रिपोर्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसे बनाते समय किसी भी प्रमुख हिंदू अमेरिकी संगठन से बात नहीं की गई। न तो उनसे कोई जानकारी मांगी गई, न ही उनके दृष्टिकोण को शामिल किया गया। यह बात अपने आप में शैक्षणिक ईमानदारी और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसके अलावा रिपोर्ट में बार बार फासिस्ट, सुप्रेमेसिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये शब्द किसी विश्लेषण या शोध के लिए नहीं, बल्कि हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। हिंदू संगठनों के कुछ पारंपरिक कार्यक्रमों में शामिल होने या पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद की आलोचना को इस्लामोफोबिया कहा गया है। यह तर्क बेहद कमजोर है, क्योंकि किसी आतंकी संगठन की आलोचना को धर्म विरोध नहीं कहा जा सकता। ऐसे आरोप न केवल गलतफहमी फैलाते हैं, बल्कि असली आतंकवाद के शिकार लोगों के प्रति असंवेदनशीलता भी दिखाते हैं। रिपोर्ट में हिंदू संगठनों के सकारात्मक कार्यों,
जैसे आपदा राहत में सहायता, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में योगदान, अंतर्धार्मिक संवाद और सामाजिक समानता के लिए नीतियों का कोई उल्लेख नहीं है। इससे साफ है कि रिपोर्ट एक तरफा सोच से प्रेरित है, जिसका मकसद संतुलित अध्ययन नहीं बल्कि एक खास एजेंडा को आगे बढ़ाना है। मनगढ़ंत इस्लामोफोबिया और खालिस्तानी एजेंडे का पुनर्लेखन रिपोर्ट का एक और प्रमुख दावा है कि हिंदुत्व से जुड़े समूहों ने अमेरिका में इस्लामोफोबिया फैलाया। कहा गया है कि 9/11 के बाद हिंदू संगठनों ने इस्लाम विरोध की भावना का फायदा उठाकर अमेरिकी राजनीति में अपनी जगह बनाई। लेकिन यह आरोप भी तथ्यों पर नहीं टिकता। अमेरिकी हिंदू संगठन जैसे कोई भी प्रवासी समुदाय धार्मिक कट्टरपंथ और आतंकवाद को लेकर वाजिब चिंताएं रखते हैं। पाकिस्तान से प्रेरित आतंकवाद या पहलगाम हत्याकांड जैसी घटनाओं पर बोलना इस्लामोफोबिया नहीं बल्कि सच्चाई बताना है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि रिपोर्ट ने खालिस्तानी आतंकवाद को पीड़ित आंदोलन के रूप में दिखाने की कोशिश की है। हरीप सिंह निज्जर जैसे घोषित खालिस्तानी आतंकवादी को ट्रांसनेशन रिप्रेशन का शिकार बताया गया, जबकि उसके हिंसक अतीत और सबूतों की कमी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। यह नैतिक और शैक्षणिक दोनों स्तरों पर गलत और खतरनाक है। रटगर्स का उद्देश्य हिंदुओं को मुख्यधारा से बाहर करना। रिपोर्ट का असली मकसद हिंदुओं की सामाजिक स्थिति और आवाज को कमजोर करना है। हिंदुओं को असहिष्णु और खतरनाक बताने के बाद रटगर्स ने अमेरिकी नीति निर्माताओं के लिए 5 ऐसे सुझाव दिए हैं जो लागू होने पर हिंदू अमेरिकियों को अपने ही देश में संदिग्ध बना देंगे। ये सुझाव जर्मनी के 1935 के नूरनबर्ग कानूनों की तरह हैं, जिनसे यहूदियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। कानून प्रवर्तन एजेंसियां, राजनेता और नागरिक संगठन हिंदू समूहों से अपने संबंध तोड़े। भारत में कथित अल्पसंख्यक हिंसा का समर्थन करने वालों पर वीजा प्रतिबंध लगाए जाएं। अमेरिकी हिंदू चैरिटी संगठनों को अपने विदेशी फंडिंग स्रोतों और संबंधों का पूरा विवरण सार्वजनिक करना होगा। जो संगठन भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या उससे जुड़े समूहों के प्रतिनिधि माने जाते हैं, उन्हें फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट (FARA) के तहत पंजीकृत किया जाए। विश्वविद्यालयों को हिंदुत्व से प्रेरित भेदभाव के खतरों पर शिक्षित किया जाए और प्रोफेसरों व छात्रों को इनसे सुरक्षित रखा जाए। इन सुझावों से साफ झलकता है कि यह रिपोर्ट किसी शैक्षणिक अध्ययन का परिणाम नहीं है, बल्कि एक वैचारिक हथियार है, जिसका लक्ष्य हिंदू समुदाय को विभाजित करना और उनके सामाजिक व धार्मिक अस्तित्व को संदिग्ध बनाना है। ऐसी रिपोर्टें न केवल सच्चाई को तोड़ती हैं बल्कि आपसी विश्वास और सामाजिक सौहार्द को भी कमजोर करती हैं, और यही इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी त्रासदी है। असुरक्षा और अन्याय से जूझता हिंदू समुदाय। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब हिंदूफोबिया अब केवल चर्चा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक तेजी से बढ़ती वास्तविकता बन गया है। अमेरिका और यूरोप में हिंदू विरोधी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF), कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका (COHNA) और कई अन्य संगठनों ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे सैकड़ों मामलों को दर्ज किया है, जिनमें मंदिरों की तोड़फोड़, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाना, धार्मिक प्रतीकों का मजाक उड़ाना और विश्वविद्यालयों में हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव जैसी घटनाएं शामिल हैं। सिर्फ 2023 में ही न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और ओंटारियो में कई हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ की गई और दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लिखे गए। इन घटनाओं ने न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, बल्कि हिंदू समुदाय के लिए भय और असुरक्षा का वातावरण भी बनाया। कई विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों ने बताया कि उनके साथ उनके धर्म की वजह से भेदभाव किया जाता है, कक्षाओं में अपमानजनक टिप्पणियां सुननी पड़ती हैं, और कुछ से तो यह तक कहा गया कि अगर उन्हें किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेना है तो उन्हें पहले हिंदुत्व से दूरी बनानी होगी।
यह रिपोर्ट अधिकारों की रक्षा का दिखावा करती है, लेकिन हकीकत में पूरे समुदाय के खिलाफ भेदभाव बढ़ाएगी। हिंदू छात्रों को निशाना बनाना इस रिपोर्ट की भाषा और झूठे आरोपों ने हर उस हिंदू अमेरिकी पर वार किया है जो अपने धर्म, संस्कृति या अधिकारों की बात करता है। विश्वविद्यालयों में जहां विचारों की स्वतंत्रता और पहचान की सुरक्षा की बात की जाती है, वहां अब हिंदू छात्रों को उनके धर्म और मूल पहचान के आधार पर शक की नजरों से देखा जा रहा है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हिंदू छात्रों ने दर्जनों बार धमकियों, अपमान और भेदभाव की शिकायतें दर्ज कराई हैं। हिंदू ऑन कैंपस नामक छात्र संगठन ने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें ऐसे 100 से अधिक मामलों का रिकॉर्ड रखा गया है। इस वेबसाइट का उद्देश्य इन घटनाओं का डेटा इकट्ठा करना और जनता में जागरूकता फैलाना है, ताकि लोगों को समझ आए कि हिंदू छात्रों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल 2024 में अमेरिकी कांग्रेस सदस्य श्री थानेदार ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें हिंदूफोबिया, हिंदू विरोधी घृणा और असहिष्णुता की निंदा की गई। इस प्रस्ताव में कहा गया कि हिंदू अमेरिकियों को गलत छवियों, भ्रामक जानकारी, स्कूलों में बुलिंग और घृणा प्रेरित अपराधों का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि हिंदू समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई छात्रों ने बताया है कि उनके धार्मिक अभ्यासों, प्रतीकों और सांस्कृतिक पहचान का मजाक उड़ाया जाता है। मंदिर जाने, तिलक लगाने या पारंपरिक वस्त्र पहनने जैसी साधारण बातों पर उन्हें कट्टर या राष्ट्रवादी कहा जाता है। जाति या देवताओं पर अपमानजनक चुटकुले बनाना, त्योहारों को राजनीतिक कहना या हिंदू प्रतीकों को गलत रूप में प्रस्तुत करना आम हो गया है। कई बार जब हिंदू छात्र संगठन अपने विश्वविद्यालयों में सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं तो उनका विरोध किया जाता है। यहां तक कि जब छात्रों ने हिंदू हेरिटेज मंथ मनाने का प्रस्ताव रखा तो कुछ अन्य समूहों ने इसे राजनीतिक प्रचार बताकर रोकने की कोशिश की। इससे यह साफ होता है कि अमेरिका जैसे खुले समाज में भी हिंदू पहचान को स्वीकार करना मुश्किल बना दिया गया है। एक और बड़ी समस्या यह है कि जब हिंदू छात्र ऐसे भेदभाव की शिकायत प्रशासन के पास ले जाते हैं तो अधिकांश मामलों में विश्वविद्यालय प्रशासन या तो उदासीन रहता है या जांच को टाल देता है। कई बार हिंदू प्रतीकों जैसे तिलक, ओम या धार्मिक आहार प्रथाओं की सही समझ न होने के कारण भी गलतफहमियां पैदा होती हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि विविधता, समानता और समावेश देई पर होने वाली चर्चाओं में भी हिंदुओं की चिंताओं को शायद ही कभी जगह दी जाती है। ऐसे माहौल में रटगर्स का खुले तौर पर हिंदू विरोधी कार्यकर्ताओं को मंच देना नफरत और वैमनस्य को और बढ़ा सकता है। असली उग्रवादी कौन हैं? रटगर्स के इस पैनल की सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें ऑड्रे ट्रस्क जैसी विवादास्पद प्रोफेसर शामिल हैं। ट्रस्के को हिंदू धर्म और उसके देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने भगवान राम को महिलाओं से घृणा करने वाला सुअर कहा, भगवद गीता को जनसंहार को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ बताया और महाभारत को बलात्कार संस्कृति का प्रतीक कहा। कल्पना कीजिए अगर ऐसा कोई बयान किसी अन्य धर्म के पैगंबर या पवित्र ग्रंथ के बारे में दिया गया होता तो कितनी कड़ी प्रतिक्रिया होती। लेकिन जब हिंदू धर्म पर हमला होता है तो उसे शैक्षणिक आलोचना कहकर टाल दिया जाता है, जबकि यह लाखों हिंदुओं की आस्था और भावनाओं का अपमान है। इस पैनल की दूसरी सदस्य सहर अजीज हैं, जो रटगर्स लॉ स्कूल में प्रोफेसर हैं और अपने यहूदी विरोधी विचारों तथा आतंकवादी समूहों के बचाव के लिए जानी जाती हैं। 30 अक्टूबर 2023 को उन्होंने एक्स पर लिखा, दुनिया हमारी लाशों से सहानुभूति रखती है,
लेकिन हमारे प्रतिरोध का सम्मान नहीं करती। यह 7 अक्टूबर के उस हमास हमले का बचाव था जिसमें 1200 निर्दोष इस्राएली नागरिक मारे गए थे। उन्होंने इस पोस्ट में हमास के बंदूकधारी आतंकवादियों की तस्वीरें भी साझा की थीं। इससे पहले मई 2021 में उन्होंने फिलिस्तीनी प्रतिरोध के अधिकार का समर्थन करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, यानी हमास के रॉकेट हमलों को अप्रत्यक्ष रूप से उचित ठहराया था। और जिस CSRR संस्था ने यह रिपोर्ट तैयार की है, वह पहले से ही अमेरिकी सीनेट की न्यायपालिका समिति के जांच के दायरे में है, क्योंकि उस पर यहूदी विरोधी विचारों और चरमपंथी संगठनों को मंच देने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी सांसद जोश गॉटथाइमर ने भी इस केंद्र की आलोचना करते हुए कहा था कि यह संस्था अल-कायदा जैसे आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों को बोलने का मौका देती है, और इसकी एक प्रायोजक लॉ फर्म का नाम 2024 में ह्यूस्टन में गिरफ्तार हुए एक बाल यौन अपराधी से जुड़ा हुआ पाया गया। इस सबके बीच सवाल उठता है, क्या किसी विश्वविद्यालय, विशेषकर न्यू जर्सी जैसे राज्य में जहां हिंदू अमेरिकी आबादी बहुत बड़ी है, को नफरत और भेदभाव के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह नफरत फैलाने वालों को मंच देने के बजाय अपने छात्रों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करे? झूठे प्रचार के खिलाफ हिंदू समुदाय की सशक्त प्रतिक्रिया stophinduद्वेषा.org ने भी इस रिपोर्ट को तथ्यात्मक और नैतिक स्तर पर पूरी तरह ध्वस्त किया है। 50 से अधिक प्रमाणिक स्रोतों, कानूनी दस्तावेजों और शैक्षणिक शोधों का हवाला देते हुए तैयार की गई 30 पृष्ठों की इस प्रतिवादी रिपोर्ट ने दिखाया कि रटगर्स का मूल दस्तावेज नागरिक अधिकारों की भाषा का दुरुपयोग करता है ताकि हिंदू पहचान को कलंकित किया जा सके, हिंदू संस्थानों की वैधता पर प्रश्न उठाए जा सकें और अकादमिक स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू विरोध को वैध रूप दिया जा सके। VHPA के शिक्षा उपाध्यक्ष डॉक्टर जय बंसल ने कहा, यह कोई रिसर्च नहीं बल्कि एक सोची समझी वैचारिक मुहिम है। इसका असली लक्ष्य है हिंदू पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शन को अपराध ठहराना, हिंदू संस्कृति को बदनाम करना और उन संगठनों को खतरनाक बताना जो शिक्षा, सेवा और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके अनुसार यह रिपोर्ट नैरेटिव वॉरफेयर यानी कथानक युद्ध का हिस्सा है। इसका उद्देश्य संवाद या समझ नहीं बल्कि दबाव और डर पैदा करना है। हिंदू अमेरिकियों के लिए इसका संदेश साफ है, चुप रहो, अदृश्य रहो, नहीं तो तुम्हें कट्टर और खतरनाक कह दिया जाएगा। यदि तुम अपनी परंपरा और पहचान मनाओगे तो तुम्हारी संस्थाओं को निशाना बनाया जाएगा, तुम्हारी चैरिटीज पर सवाल उठेंगे और तुम्हारी संस्कृति को एक अपराध की तरह पेश किया जाएगा। इसी तरह अमेरिकी हिंदुओं के एक समूह अमेरिकन हिंदूज अगेंस्ट डेफेमेशन अहद, जो हिंदू पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी कलेक्टिव हिंदू PACT का एक भाग है, ने भी रटगर्स विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के जवाब में एक विस्तृत दस्तावेज जारी किया है जिसका शीर्षक है हिंदुत्व एंड द अमेरिकन ड्रीम, अ केस फॉर इंक्लूजन एंड रिप्रेजेंटेशन। इस रिपोर्ट ने रटगर्स के झूठे दावों का तथ्यात्मक और नैतिक आधार पर जवाब दिया है। अहद के अध्ययन से यह साफ हुआ कि रटगर्स की रिपोर्ट ने साधारण हिंदू सामुदायिक गतिविधियों, मंदिरों की पूजा, युवाओं के शिविरों और धार्मिक चैरिटी को संदेह के घेरे में डाल दिया है। जो काम किसी भी दूसरे धार्मिक समुदाय के लिए सामान्य माने जाते हैं, उन्हें हिंदुओं के मामले में खतरनाक साजिश की तरह पेश किया गया है। हिंदू PACT की अध्यक्ष दीप्ति महाजन ने कहा, यह रिपोर्ट दिखाती है कि औपनिवेशिक मानसिकता आज भी कुछ लोगों की सोच पर हावी है। यह हिंदू पहचान को सार्वजनिक जीवन से मिटाने के लिए कैंसल कल्चर की तकनीक अपनाती है। यह कोई शोध नहीं बल्कि एक वैचारिक हमला है। महाजन और उनकी टीम ने इस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण रवैये, तथ्यात्मक गलतियों और विचारधारात्मक विकृतियों को उजागर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का सहारा लिया।
अहद की जवाबी रिपोर्ट में तत्वा.ai के हिंदू हेट डिटेक्टर और काउंटर नैरेटिव जनरेटर का इस्तेमाल किया गया, जो 150 से अधिक पुस्तकों, शोध पत्रों, जांच रिपोर्टों और वैश्विक मीडिया स्रोतों पर आधारित है। यह तकनीक भावना, पक्षपात, तथ्य ओमिशन और स्रोत भेदभाव का विश्लेषण कर यह दिखाती है कि रटगर्स रिपोर्ट ने कैसे एक व्यवस्थित नैरेटिव गढ़ा है। इस विश्लेषण से कुछ मुख्य तथ्य सामने आए। हिंदुत्व शब्द को बार बार नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया गया और कई जगह यह हिंदू आइडेंटिटी का पर्याय बना दिया गया। साधारण धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया। विदेशी प्रभाव और उग्रवाद से जुड़े आरोपों के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिए गए। रिपोर्ट का हिंदूफोबिया रिस्क स्कोर अधिकतम स्तर पर था, यानी यह रिपोर्ट नफरत भड़काने की क्षमता रखती है। हिंदू PACT के संस्थापक अजय शाह ने कहा, हमने ऐसा AI विकसित किया है जो केवल नकारात्मक शब्दों का पता नहीं लगाता, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे एक पूरी कहानी को झूठे ढंग से गढ़ा गया है। यह किसी विचारधारा की रक्षा नहीं, बल्कि सत्य और निष्पक्षता की रक्षा का मामला है। जब शैक्षणिक संस्थान भेदभाव के औजार बन जाते हैं, तो उन्हें जवाबदेह ठहराना जरूरी है। स्थिति सुधारने के लिए क्या करना होगा? रटगर्स विश्वविद्यालय द्वारा इस रिपोर्ट को मंच देने के फैसले ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कोएचएनए कोअलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने X पर लिखा, क्या रटगर्स एक शैक्षणिक संस्था है या झूठ और नफरत फैलाने वाले कार्यकर्ताओं का मंच? क्या यह अपने हिंदू छात्रों की सुरक्षा की परवाह करता है? क्या माता पिता अब भी अपने बच्चों को ऐसे विश्वविद्यालय भेजने में सुरक्षित महसूस करेंगे जो उनके धर्म और संस्कृति को बदनाम करने वालों को सम्मान देता है? और क्या करदाताओं का पैसा नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? अहद और हिंदू PACT ने इस मामले में संघीय जांच की मांग की है। उनके सुझावों में शामिल हैं शैक्षणिक लेखन और फंडिंग में पूरी पारदर्शिता, पाठ्यक्रम निर्माण में हिंदू विद्वानों की भागीदारी, न्याय विभाग DOJ द्वारा विश्वविद्यालयों में हिंदू विरोधी पक्षपात की जांच, चरमपंथी संगठनों से जुड़े समूहों पर प्रतिबंध, सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना। रटगर्स की यह रिपोर्ट न केवल शैक्षणिक ईमानदारी में, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी में भी असफल रही है। जब हिंदू अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराध, ऑनलाइन नफरत और संस्थागत भेदभाव बढ़ रहे हैं, तब एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय का इस तरह की एकतरफा और भड़काऊ रिपोर्ट को मंच देना पूरी तरह गैरजिम्मेदाराना है। हिंदू अमेरिकी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, छात्र और सामुदायिक कार्यकर्ता हैं। वे अमेरिकी समाज के एक समर्पित और योगदानशील हिस्से हैं। उन्हें वही सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए जो किसी अन्य समुदाय को मिलती है। अगर अकादमिक जगत सच में विविधता और समानता को महत्व देता है, तो उसे हिंदुओं को अपवाद की तरह नहीं, बल्कि बराबरी के साथ देखना होगा। धार्मिक स्वतंत्रता किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं हो सकती। अकादमिक स्वतंत्रता का बहाना लेकर भी पक्षपात को सही नहीं ठहराया जा सकता। नफरत चाहे यहूदियों के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ, हर रूप में उसे चुनौती दी जानी चाहिए। जैसा कि कोएचएनए ने कहा, रटगर्स को अपने कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना ही चाहिए।